सुबह हुई है, रथ पर आरूढ़ हुए हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन चाचा अक्रूर जी मथुरा से चल देते हैं और मथुरा से चले हैं सुबह और नंद महल पहुंचने में शाम हो गई है। परीक्षित कहते, भगवान महाराज कंस के महल से नंद महल ज्यादा दूर तो नहीं था, फिर सुबह से चले रात क्यों हो गई, शाम क्यों हो गई? सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित अक्रूर जी रथ को हाँकते और अपने मन को सराहते कि आज मेरे पुण्य जगह हैं, गोविंद ने मुझ पर कृपा किया है, आज मुझे गोविंद के दर्शन होंगे। और उनकी समाधि लग जाती, हाथों से लगाम छूट जाता, घोड़े खड़े हो जाते और जब उन्हें चेतना आती तो फिर रथ को हाँकते, फिर रथ खड़ा हो जाता महाराज। इस तरह से सुबह के चले शाम हो गई। गोधूली का समय है। प्रभु श्री कृष्ण भैया बलदाऊ गाय धोने के लिए जा रहे हैं। उधर से चाचा अक्रूर रथ से आ रहे हैं और जैसे गोविंद को देखा है महाराज, रथ से तुरंत कूद पड़े हैं और जाकर के गोविंद के चरणों पर लेट गए हैं। गोविंद कहते हैं, चाचा जी यह उल्टी गंगा कैसे बहा रहे हैं? अक्रूर जी कहते हैं, हे गोविंद आज मुझे अपने इस शरीर को, इस तन को पवित्र कर लेने दीजिए। चाचा अक्रूर प्रभु के शरण रज को अपने पूरे शरीर पर लगाया है। गोविंद भैया बलदाऊ चाचा अक्रूर को लेकर के गए हैं, सेवा सत्कार किए हैं। अक्रूर जी से प्रभु श्री कृष्ण हाल से समाचार पूछे हैं। अक्रूर जी सारी बात गोविंद को बताए हैं कि गोविंद मथुरा में मेले का आयोजन है और हम चाहते हैं कि आप वहां चले देखें, और लेकिन वहां एक बात है, कंस आपको मारने का प्रबंध करके रखा है। गोविंद कहते हैं, यह बात पिताजी को मत बताना, नहीं पिताजी कभी नहीं जाने देंगे। भोजन के उपरांत नंद बाबा और अक्रूर जी बैठे हैं। गोविंद आए हैं, बाबा मैं कल मथुरा जा रहा हूँ मेला देखने। नंद बाबा कहते हैं, कन्हैया हम तुम्हें अकेले जाने नहीं देंगे, मैं भी साथ में चलूंगा। और ब्रजवासियों से कहते, भैया ब्रज में दुहाई कर दो, जिसको कल मेला देखने चलना है तो सब मेरे साथ चले, सब तैयार हो जाए। और जब यह बात ब्रजबालाओं को पता चली है, ब्रजबालाएं अपने आप को कोस रही हैं, ब्रह्मा जी को गाली दे रही हैं। अहो विधाता स्तवना क्वचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः तांस्याकृतार्थान् वियुनङ्घ्य पार्थकम् विक्रीडितमतेर्भगजेष्टितं यथा। हे विधाता तुम्हारे हृदय में तनिक भी दया नहीं है। पहले तो तुम इस संसार के जीवों का मन अपने चरणों में लगाते हो, और जब यह संसारिक जीव गोविंद की तरफ, भगवान की तरफ चला जाता है तो उसे तुम वियोग कर देते हो। तुम हम मनुष्यों के जीवन को मिट्टी का खिलौना समझ रखे हो। जिस तरह से मिट्टी का खिलौना है, बालक जब तक इच्छा हुई तब तक खेला, और जैसे ही इच्छा की पूर्ति हुई उसको पटक दिया, वह टूट गया। गोपियां रात भर रुदन कर रही हैं। गोपियों को पता है कि कल सुबह होते ही गोविंद हम सबको छोड़ करके चला जाएगा। सजन सकारे जाएंगे, मेरे नयन मर
विधना ऐसी रैन कर, भोर कबहू नहीं हो। मैया यशोदा चाचा अक्रूर और नंद बाबा की बात को सुनती है। जब उन्हें पता चला कि कन्हैया कल मुझे छोड़ करके चला जाएगा, मैया यशोदा रात भर रो रही है। जब गोविंद अपने चाचा अक्रोध के चरणों की सेवा करके सोने के लिए जा रहे थे, तो प्रभु ने देखा कि कोई रो रहा है। गौर से देखे तो मैया यशोदा खंभे पर टिकी हुई रुदन कर रही है। प्रभु कहते, मैया तू क्यों रोती है? मैं बड़ा हो गया हूं, क्या तू नहीं चाहती कि मैं भी मेला देखने जाऊं? क्या तू मेरा सुख नहीं चाहती है? मैया कहती, कन्हैया मैं चाहती तो हूं कि तू जा, लेकिन तुझसे दूर मैं कैसे रहूंगी, इस बात को सोच करके रो रही है। गोविंद कहते, मैया तू मत रो, कल मैं जाऊंगा और परसों वापस आ जाऊंगा। प्रभु सोने चले गए। सुबह हुई है। गोविंद नित्य क्रिया करके रथारूढ़ हुए हैं। नंद बाबा पहले ही अपने ब्रजवासियों को लेकर के चले गए। नंद महल का द्वार खुला है। हजारों की संख्या में ब्रजबालाएं दरवाजे पर खड़ी हैं। मैया यशोदा खंभे पर बैठ टिकी हुई अभी भी रो रही है। प्रभु ने सोचा कि अगर मैया के प्रेम में पड़ जाऊंगा तो मैं जा नहीं पाऊंगा और मेरी लीला पूरी नहीं हो पाएगी। मैया अचेत अवस्था में खंभे पर सिर टिकाए बैठी है। आंखों से अश्रु बह रहे हैं। आज पुत्र वियोग हो रहा है। किसी सतपुत्र का अगर किसी मां से वियोग हो तो पुत्र वियोग क्या होता है वह मां ही समझ सकती है। मैया यशोदा के आंखों से अश्रु बह रहे हैं। गोपियां रथ के आगे खड़ी हो गई। हे प्रभु, हे गोविंद, मुझे छोड़ करके मत जाओ। हे मेरे प्राणधार, अगर आप चले जाओगे हम किसके सहारे? हरिओम। गोपियां मैया से गोपियां प्रभु से कहती हैं, प्रभु आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे, हम किसके सहारे रहेंगे? गोपियां प्रभु से कहती, प्रभु मत जाओ मुझे छोड़ करके। प्रभु गोपियों से कहते हैं, गोपियां चिंता मत करो, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। प्रभु रथ पर आरूढ़ होकर के चल दिए। मैया यशोदा की मूर्छा खुली है। देखी कि गोविंद मेरा कन्हैया चला जा रहा है। रथ के पीछे दौड़ पड़ी, कन्हैया रुक जा, कन्हैया रुक जा। मैया को दौड़ता हुआ रोता हुआ देख करके गोविंद सोचे कि अगर मैं आज माँ के प्रेम में फंस गया तो मैं मथुरा नहीं जा पाऊंगा। दौड़ते दौड़ते मैया गिर पड़ती है। प्रभु से रहा नहीं गया। प्रभु रथ को रुकवाते हैं और आकर के मैया को उठा करके हृदय से लगा लेते हैं। प्रभु मैया से कहते, मैया रो मत, अहम परश्वः आगमिष्यामि, मैं परसों आ जाऊंगा। गोविंद मैया से प्रार्थना करते हैं, मैया कर दो विदा आज तो प्यार से। मैया कर दो विदा आज तो प्यार से। मैया कर दो विदा आज
कहते मैया मुझे जाने दो, अगर तुम रोगी तो मैं जा नहीं पाऊंगा, मैं खुशी खुशी मेले का आयोजन नहीं देख पाऊंगा। मैया तुम जो ये आंसू बहा रही हो मत बहाओ, हमारे रास्ते में तुम्हारे ये आंसू बाधा बन करके उत्पन्न हो रहे हैं। मैया मोती के आंसू न बिखराओ तुम, मैया मोती के आंसू न बिखराओ तुम, मैया मोती के आंसू न बिखराओ तुम, मैया मोती के आंसू न बिखराओ तुम। जाओ घर द्वार अपने रहो खुश तुम, जाओ घर द्वार अपने रहो खुश तुम, कर दो अंतिम विदाई बड़े प्यार से, कर दो अंतिम विदाई बड़े प्यार से। मैया कर दो विदा आज तो प्यार से, मैया कर दो विदा आज तो प्यार से। प्रभु मैया से कहते मैया अगर तू इसलिए रो रही है कि मेरे मन में कोई ऐसी बात होगी, मैं दुखी होकर के तुझे छोड़ के जा रहा हूँ, तो मैया मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे मन में न कोई है सिकवा गिला, मेरे मन में न कोई है शिकवा गिला, मेरे मन में न कोई है सिकवा गिला, मेरे मन में न कोई है शिकवा गिला। मैया बहुत प्यार मुझको है तुमसे मिला, मैया बहुत प्यार मुझको है तुमसे मिला, दे दो आशीष हमको बड़े प्यार से, दे दो आशीष हमको बड़े प्यार से। मैया कर दो विदा आज तो प्यार से, मैया करे दो विदा आज तो प्यार से। प्रभु को देख करके मैया कहती है कन्हैया अगर तू इसलिए जा रहा है, मैंने तुझे उखल से बांधा, मैंने तुझे डंडों से मारा, मैंने तुझे बछड़ा चढ़ाने के लिए कहा, मैंने तुझे गैया चराने के लिए कहा, अगर तू इसलिए जा रहा है कन्हैया तो आज से मैं तुझसे वचन देती हूँ कि आज के बाद मैं तुझे गैया चराने को नहीं कहूँगी। मैया कहती हैं उखल बांधो न गैया चराने कहूँ, ओखल बांधो न गैया चराने कहो, उखल बांधो न गैया चराने कहूँ, ओखल बांधो न गैया चराने कहो, गोपियों की वो झूठी न ताने सुनो, गोपियों की वो झूठी न ताने सुनो, ना जा ना जा ना जा ना जा रे लल्ला मुझे छोड़ के ना जाना जा रे लल्ला मुझे तोड़ कर, ना जा रे लल्ला मुझे
कर दो विदा आज तो प्यार से। मेरे गोविंद, मैया यशोदा को बहुत समझाती है। मैया के प्रेम को देख करके, वात्सल्य को देख करके गोविंद के नेत्र सजल होते हैं। गोविंद आज रोती हुई मैया को छोड़ करके मथुरा के लिए प्रस्थान किए हैं। अक्रूर जी ने यह दृश्य देखा। अक्रूर जी के नेत्र सजले, कहते मैं कितना अधर्मी हूं, कितना दुष्ट हूं। सारे ब्रज के प्राण को आज मैं लेकर के चला जा रहा हूं। मुझ जैसा पापी कौन होगा? मैं लेकर के कन्हैया को नहीं जाऊंगा। कंस को जो करना होगा वो करेगा। मुझे जिंदा रखना होगा तो जिंदा रखेगा, मारना होगा तो मार देगा। अक्रूर जी मन में विचार करते हैं, यमुना महारानी तक ले जाते हैं और इनको वहां से वापस लौटा लाएंगे।